औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। नाज़रीन गिरामी, हमारी आज की कहानी लंदन से ताल्लुक़ रखती है। लंदन में मैं रोज़नामा जंग का चीफ न्यूज़ एडिटर था और वहाँ पर शाम को 7 बजे अखबारात पब्लिश होने के लिए प्रेसेस में चले जाते हैं और उसके बाद जो एक लंबी शामें होती हैं वो आपके लिए तफरीह के लिए बहुत काम देती हैं। मुझे जैसा आदमी जो वहाँ अकेला रह रहा हो और उसकी फैमिली पाकिस्तान में हो तो उसको तो वक्त गुजारना है। तो 7 बजे जब छुट्टी हो जाती थी तो उसके बाद जो वक्त गुजरता था रात 2 बजे तक, वो रोज़ाना किसी न किसी कहानी को जन्म देता था। हमारी आज की कहानी भी इसी तरह की बेशुमार कहानियों की तरह है, लेकिन ये बहुत अनोखी कहानी है। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जिसने हमें झांसा दिया। नाज़रीन गिरामी, ये 1991 के दिन थे जब मौसम वहाँ लंदन का मौसम बहुत सर्द था और मुसलसल बारिशें हो रही थी। वहाँ पर मुझे मेरी दोस्ती आबद खान नामी एक नौजवान से हुई। वो आबद खान जो था वो रोज़ाना शाम को 7 बजे जिस गली में जंग, रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के दफातर थे, उस स्ट्रीट का नाम था सेंचुरी स्ट्रीट और उसके बिल्कुल अकब में एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे को लंदन में बरतानिया में ट्यूब कहा जाता है, तो ट्यूब स्टेशन जो था वो बारो स्टेशन था उसका नाम। तो मैं ईस्ट हैम से बैठकर रोज़ाना ट्रेन पर बारो स्टेशन आता और बारो स्टेशन के साथ ही मेरा दफ्तर था। तो एक शाम तनवीर, उसी जो सेंचुरी स्ट्रीट जिसका मैंने जिक्र किया जिसमें जंग अखबार के दफातर थे, उस स्ट्रीट के बिल्कुल सामने एक पब था। हम लोग अक्सर वहाँ बैठ जाते थे। उनमें मुश्ताक लाशारी साहब भी होते थे, इफ्तिखार कैसर साहब भी होते थे और दूसरे शहरों से भी लोग आ जाते थे। हमारे जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए होते थे उनको भी वहाँ बुलवा लिया जाता था। तो इस तरह वक्त गुजर जाता था। तो इसी तरह वक्त गुजर रहा था, कहानियां बन रही थी। तो एक दिन हमारा ताल्लुक हमारे दोस्त तनवीर यूनुस से हुआ। तनवीर यूनुस ने हमें दावत दी कि उसका जो घर है अर्ज कोट जो है ये लंदन का एक पोश इलाका है। जैसे कि लाहौर में मैं कह सकता हूँ जैसे डिफेंस का एरिया है, अर्ज कोट में बेशुमार जो अमीर लोग हैं उनकी रिहाइश गाहें हैं और वहाँ के जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो भी करोड़ों रुपए मालियत के हुआ करते थे। तो एक दिन तनवीर यूसुफ ने कहा कि उसके अपार्टमेंट पर बख्श लैलपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बख्श लैलपुरी का इंतकाल हो चुका है। ये अपने ज़माने के मशहूर शोरा में से एक थे और इन्हें पूरी दुनिया में मुशायरों में बुलवाया जाता था। तनवीर यूनुस ने वहाँ दावत दी थी बख्श लैलपुरी को अपने फ्लैट में। मैं आबद खान के साथ जब उस फ्लैट में पहुंचा तो वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। वहाँ पता चला कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए हैं, जैसे नॉर्वे से मसूद मुनव्वर साहब भी आए हुए थे, वो भी मुझे मिले। ये जो स्टूडियो था, स्टूडियो अपार्टमेंट था, मैं इसे देखते ही दंग रह गया। ये बहुत खूबसूरत था। एक ही छत के तले घर के तमाम पोर्शन जो थे मौजूद थे और उसको इंतहाई खूबसूरती से आराइश किया हुआ था। वहाँ पर महफिल सजी और महफिल जब ख़त्म होती है तो मैं उस फ्लैट के स्टूडियो अपार्टमेंट के मालिक तनवीर यूनुस से कहता हूँ
कि मैं तो तुम्हारे इस स्टूडियो अपार्टमेंट का आशिक हो गया हूँ। वो ये कहते ही, ये सुनते ही उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, कहने लगा ये इस स्टूडियो अपार्टमेंट की दूसरी चाबी है, आज के बाद ये चाबी आपकी हुई और जब आप चाहें, मैं हूँ या ना हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, यहाँ दोस्तों को ला सकते हैं, यहाँ महफिल सजा सकते हैं। ये चाबी जो उन्होंने मुझे दी वो मैंने अपनी जेब में रखी। इस तरह मैं तनवीर यूनुस के उस फ्लैट का भी मालिक बन गया। मालिक से मुराद ये है कि मुझे इख्तियार मिल गया कि मैं उस जो अपार्टमेंट है उसमें रोके टोके बगैर आ जा सकता हूँ। तो अब हम आते हैं कहानी की तरफ, जो कहानी आज मैंने आपको सुनानी है। एक शाम बहुत भीगी हुई थी, बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। हम ग्लैडस्टोन नामी वो एक पब था, वहां मैं और आबद बैठे हुए थे। तो हमने कहा यहाँ बेरौनकी बहुत है तो कहीं और चला जाए। मैंने आबद खान से कहा कि तनवीर यूनुस ने मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी दी है जो मेरी जेब में है, और ये फ्लैट जो है उसका स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो अर्ज कोर्ट में है, क्या हम वहां जाएं? आबद मान गया। मैं आबद के साथ उसकी गाड़ी में बैठा और हम अर्ज कोर्ट में तनवीर यूनुस के फ्लैट की जो इमारत थी वहां हमने गाड़ी रोक दी। जब हम वहां गाड़ी रोकते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 70 साल से कम नहीं थी, वो बारिश में भीगती हुई फ्लैट, वो जो बिल्डिंग थी फ्लैट्स वाली, उसके नीचे सड़क पर खड़ी ज़ारों कतार रो रही थी और ऐसे लग रहा था इसके साथ कोई हादसा हुआ है। हमने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ है, आप इतनी परेशान हैं, रो रही हैं? उसने कहा मेरे खामद का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा आपके खामद का एक्सीडेंट हो गया है तो ये तो एक सेकंड में आप यहाँ पर कैब मंगवाए, टैक्सी मंगवाए, उसमें बैठे और हॉस्पिटल पहुंचे। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे ये इतला टेलीफोन पे दी गई है कि आपके जो शौहर है वो हादसे में शदीद जख्मी है, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल का नाम भूल गई हूँ जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि मेरा खामद उस हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने उस बूढ़ी औरत को पेशकश की कि हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हम इर्द गिर्द के तमाम हॉस्पिटल से चेक कर लेते हैं कि उसका खामद कहाँ है, और हमारे पास रास्ते मौजूद हैं। वहाँ पर लंदन में इतने इंतजामात मौजूद हैं कि आप किसी अदारे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इस नाम का कोई आदमी किस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बड़ा आसान काम था और बुढ़िया की जो परेशानी थी वो अजीबोगरीब थी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन पहले मैं ऊपर अपने फ्लैट में जाऊँगी, अपने अपार्टमेंट में जाऊँगी और वहाँ से मैंने कुछ लेना है, फिर आपके साथ चलती हूँ, आप भी मेरे साथ चले। बुढ़िया उस इमारत के उस फ्लोर पे पहुंची जहां तनवीर यूनुस का बी फ्लैट था। तनवीर यूनुस का फ्लैट जो था वो सीढ़ियों के राइट हैंड पे था और इस बुढ़िया का जो फ्लैट था वो लेफ्ट हैंड पे था। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई, हमें इशारा किया कि मेरे पीछे आए। हम दोनों जब उसके पीछे गए तो एक लंबा कॉरिडोर था और कॉरिडोर के दोनों तरफ कुरानी आयात के अक्स जो है वो फ्रेम करके लगाए गए थे। वहां से मैंने और मेरे दोस्त ने महसूस किया कि ये खातून मुसलमान है और जहां तक मुमकिन हो इसकी मदद करनी चाहिए, और ये पता नहीं किस मुल्क की होगी और कब से यहाँ रह रही होगी
और इसका शौहर कैसा होगा, और ये सारी बातें बात की थी। हमारा जो उस वक्त मकसद था वो उस 70 साल की बूढ़ी औरत की मदद करने का था। बूढ़ी औरत जो है वो हमें बिठाकर हमें इशारा करके कि मैं आ रही हूं, अंदर चली जाती है किसी दूसरी जगह, और 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद उस बूढ़ी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो किसी को पुकार रही हो। मैंने आबद से कहा कि मुझे तो ये आवाज उसी बुढ़िया की लगती है, मैं देखता हूं वो क्या कर रही है। मैंने उसके जानते जानते देखते देखते जब उसके बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो बुढ़िया बाथरूम में भरे हुए पानी के टब में लेटी हुई थी। उसके कपड़े जो हैं वो उतरे हुए थे। जब मैंने उस दरवाजे को खोला बाथरूम के तो उस बुढ़िया ने मुझे इशारा किया कि कम ऑन। मैं एकदम कपा गया, मैं बिल्कुल लर्जा हो गया। बिल्कुल ना परेशान हो जाता है आदमी कि मेरे साथ ये क्या हुआ, ये बुढ़िया क्या कर रही है। मैं भागकर अपने दोस्त आबद के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि वो बुढ़िया तो वॉशरूम में है, बाथरूम में है, नहा रही है, उसने कपड़े उतारे हुए हैं, वो एक टब में भरे हुए टब में बैठी हुई है। और जब मैंने वहां पर झांका तो उस बुढ़िया ने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ। आबद बहुत वसीला था, आबद फौरन उठा, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, बुढ़िया को, नंगी बुढ़िया को टब से निकाला, उसको दोनों हाथों से थप्पड़ मारे। उसके बाद हम तेजी से उस इमारत से बाहर निकल गए। उस इमारत से बाहर निकलने के बाद हम तनवीर यूनुस के फ्लैट में जाना भी हमने गवारा नहीं किया है, क्योंकि ये इंतहाई नाखुशगवार वाकया था। तो हम वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद तनवीर यूनुस का फोन आता है कि क्या आप लोग मेरे फ्लैट में आए थे। मैंने कहा कि हाँ, हम तुम्हारे फ्लैट में आए थे और वहां पर यह वाकया हुआ। तो उसने कहा, तनवीर यूनुस ने, कि आपके जाने के बाद बुढ़िया ने पुलिस तलब कर ली थी और पुलिस जो है वो आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहती है और आप वापस मेरे फ्लैट में आ जाए। हम पाकिस्तानी पुलिस के डसे हुए लोग हैं, तो लंदन की पुलिस का सुनकर मैं तो परेशान हुआ। मैंने कहा, तनवीर, हम पुलिस को बयान नहीं देंगे। तनवीर ने कहा कि पुलिस जानती है कि ये बुढ़िया इस कुमाश की है और इस बुढ़िया के खिलाफ इस किस्म के कई रिपोर्ट्स जो है वो थानों में दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस आपके साथ ना आपको साथ ले जाना चाहती है, ना आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करना चाहती है। पुलिस को पता है कि बुढ़िया ने क्या किया होगा, वो सिर्फ आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हम पुलिस के पास नहीं गए, ना तो पुलिस के पास गए, और जब तक मैं लंदन में रहा ना ही कभी मैं अर्ज कोर्ट में गया और ना कभी तनवीर यूनुस के फ्लैट में गया। आज की कहानी यहाँ ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे इल्तमास करते हैं कि ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को भिजवाएं। बहुत शुक्रिया।